आज का संस्कृत क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे आए थे, बहुत कठिन भी नहीं और सरल भी नहीं। ऋग्वेदस्य अष्टक्रमे कति अनुवाकाः प्राप्यन्ते? 10, 85, 128। उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः, उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। जिसको जानते हैं उसको जवाब देते जाइएगा। पढ़ाया गया है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा 85 ना। 85 अनुवाक है। अष्टक्रम में 85 में पूछे तो अष्टक्रम में कति अनुवाक है, यहाँ पूछा गया अनुवाक कितने हैं कुल मिलाकर के, तो 85 अनुवाक। कृष्ण द्वैपायन व्यासाद ऋग्वेदाध्यायी शिष्य। कृष्ण द्वैपायन व्यासाद ऋग्वेदाध्यायी शिष्य कह वैशंपायनः कात्यायनः पैलः उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। पायन होगा इसका, वैशंपायन। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक शाखा कौन सी है? आपको शाखा याद करने के लिए कहा गया है सभी साथी को। ऋग्वैदिक शाखा का द्राक्षायन, आश्वलायन, कौथुमीय, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। ऋग्वैदिक शाखा। ऋग्वैदिक शाखा है आश्वलायन, शाकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन और मंडुकायन। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, सांखायन और मंडुकायन। इसके लिए एक सूत्र है, छोटा सा यदि याद करेंगे तो थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे उसके विषय आपको। शावा समा, शाकल, वास्कल, यहाँ आ से अश्वलायन, संखायन और मंडुकायन, ऐसे कर सकते हैं याद आप। शवा समा ऋग्वेद का। और कौथुमीय, रणयनीय, जैमिनीय, ये आपका सामवेद पे है। कौथुमीय, रणयनीय और जैमिनीय। किम मंडलम अर्वाचीनम प्रक्षिप्तम च मन्यन्ते? वैदेशिका ऋग्वैदिक संहितायाम। ऋग्वैदिक संहिता का कौन सा मंडल अर्वाचीन और प्रक्षिप्त माना जाता है? नवम मंडलम, दशम मंडलम, सप्तम मंडलम, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। क्या होगा इसका उत्तर? दशम मंडलम। ऋग्वेद का दशम मंडल जो है ना, वो प्रक्षिप्त माना जाता है। दशम मंडल को। वैसज्यवेदः इति कस्य नामान्तरं विद्यते? शुक्लयजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य, कृष्णयजुर्वेदस्य, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकः उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। इसका उत्तर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे ना, बस प्रश्न पत्र के जवाब देंगे। वैसज्यवेद किसको बोलते हैं? अथर्ववेद को बस वैसज्यवेद बोलते हैं, शिल्पवेद बोलते हैं। उपनिषद शब्द धातुरस्ति। उपनिषद शब्द में कौन सा धातु है? निषद, सद, उप। इनमें से दो या कोई भी नहीं। धातु पूछा है ना, ऊपर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उपनिषद शब्द धातुरस्ति। आप सब ने प्रैक्टिस किया है, सही जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। सद्रली विसरणगत्यावसाधनेषु धातु है सद्रली विसरणगत्यावसाधनेषु। इसका हो जाएगा बी। संस्कृत साहित्य आदि काव्यम अस्ति। बार बार आपसे पूछा जा रहा था ये तो। सद्रली विसरणगत्यावसाधनेषु सद। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य आदि काव्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य में आदि काव्य कौन सा है? बहुत सरल प्रश्न है, बार बार क्वेश्चन करता था ये। रामायणम और आदि कवि वाल्मीकि है। ये प्रश्न पहले भी आया है ना, ये वाला। आर्ष काव्यम अस्ति, ये प्रश्न भी पहले आया हुआ है। रघुवंशम, रामायणम, नैषधीय चरितम। आर्ष काव्य कौन सा है? रामायण। अभिषेक जी, बार बार क्लास में पूछा जाता था ये प्रश्न, तो आपसे सही किए हैं ना।
बस जी, बस। कैसे कर लेते हैं इसे। महाभारतस्य अंतिमः पर्वविशेषः कः? महाभारतस्य अंतिमः पर्वविशेषः कः? स्वर्गारोहण पर्व, अश्वमेध पर्व, अनुशासन पर्व, क्या होगा? अंतिम पर्व कौन सा है? महाभारत में 18 पर्व है, अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व है, स्वर्गारोहण पर्व। रामायणस्य मुख्य रस, रामायण का मुख्य रस करुण रस, करुण रस है। बहुत अच्छा, बी हो जाएगा इसका। और इधर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। जो साथी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं अभी और बीपीएससी की तैयारी किया, उनके लिए आसान है। महाभारत शांति पर्वस्य प्रतिपाद्य विषयः स्त्रीणाम विलापः, मोक्षोपयोगी उपदेशः, पांडवानाम हिमालय यात्रा, क्या होगा? मोक्षोपयोगी उपदेशः। महाभारत से शांति पर्वणि, शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है महाभारत का, और इसमें उपदेश दिया गया है अनुशासन। ये शांति पर्व में भीष्म पितामह उपदेश देते हैं, मोक्षोपयोगी उपदेश है इसमें। शाकल शाखा अस्ति, शाकल शाखा किस पे है बताइए? इससे पहले आपको बता चुके हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद पे है, ये हो जाएगा इसका। शाकल, वास्कल, अश्वालायन, सांख्यायन और मंडुकायन। नवैस्त्रणानि सख्यानि सन्ति इति वर्तते। नवैस्त्रणानि सख्यानि सन्ति, ये यहाँ पे कहा गया है, बहुत अलग बात कहा गया है ना इसमें। नवैस्त्रणानि सख्यानि सन्ति, वहाँ पे कहता है पुरुरवा और उर्वशी संवाद से लिया गया है। पुरुरवा कहता है कि स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, तो स्त्रियों की मित्रता अच्छी नहीं होती है, स्त्रियों का हृदय भेड़िए के समान होता है, ऐसा कहा गया है। नवैस्त्रणानि सख्यानि सन्ति, पुरुरवा उर्वशी से बोलता है। उसके बाद विषय में चर्चा करते हुए कहता है कि नवैस्त्रणानि सख्यानि सन्ति इति वर्तते ही, पुरुरवा उर्वशी संवाद में है, सी हो जाएगा इसका। भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि दृश्यते? बहुत सरल प्रश्न है, क्या अभिषेक जी बताइए? भीष्म पर्व। वेदांगेषु व्याकरणम उपमीयते है, हस्तेन, मुखेन, पादेन। हाँ बिल्कुल, भीष्म पर्व के 25 से 42 अध्याय तक उद्धृत है। पिछली बार पूछा गया था 25 से 42 अध्याय पूछा था, इस बार पूछा है कहाँ से उद्धृत है। वेदांगेषु व्याकरणम उपमीयते मुखेन, पादेन, हस्तेन। व्याकरणमिति किं भवति? मुखेन। हस्तिनापुर नरेशस्य दुष्यन्तस्य पत्नी अस्ति, कांतिमती, विलासवती, वसुमती। उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः कौन है? हाँ, हंसपदिका, वसुमती, और तृतीय कन्या कौन थी? शकुंतला। अगला प्रश्न है, जो साथी रेगुलर क्लास में थे उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ा दोहराते होंगे तो। किमि बहि मधुरानाम मंडनम नाकृति नाम, बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है यह विज्ञान शकुंतलम का। इति कस्य उक्ति? कण्वस्य, विदूषकस्य, दुष्यन्तस्य। किमि बहि मधुरानाम मंडनम नाकृति नाम, सी हो जाएगा इसका। शकुंतला दुष्यन्तयोः कथा कुत्र समुपलभ्यते? पद्मपुराणे, ब्रह्मवैवर्त पुराणे, अग्निपुराणे। जवाब दीजिए इसका क्या होगा? नहीं, 88 का आंसर क्या होगा बताइए? ए, बी, सी। ए हो जाएगा ना। पद्म पुराणे, पद्म पुराण से उद्धृत है, और महाभारत का आदि पर्व शकुंतलोपाख्यान, महाभारत की आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान है, उपजीव्य और पद्म पुराण। अभिज्ञान शकुंतलम का। अभिज्ञान शकुंतले अभिज्ञान इति पदेन संकेतितः अस्ति। अभिज्ञान शकुंतलम में अभिज्ञान इस पद से क्या संकेतित है? अभिज्ञान
क्या होगा इसमें? उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति, इसमें से कोई भी नहीं। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्ये कालिदासः स्वकीय मंगलाचरणे कस्य स्मरणं करोति? विष्णोः, रामस्य, शिवस्य? बोलिए। वागर्थ इव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो शिवस्य। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन वही से पूछा गया जो आपको पढ़ाया गया है ना स्टेट में, और बीपीएससी का जो अपना पाठ्यक्रम है, बीपीएससी का जो अपना पाठ्यक्रम है अधिकारी वालों जो लेता है उसमें से पूछा गया है। कीर्तार्जुनीयस्य सर्गान्ते समायोजितः शब्दविशेषः श्री, द्रौपदी, लक्ष्मी। लक्ष्म्यंत महाकाव्य कीर्तार्जुनीयम कहते हैं, इसका सी हो जाएगा। लक्ष्म्यंत कीर्तार्जुनीयम को, श्रयंत शिशुपालवधम को, और आनंदांक महाकाव्य नैषधीय चरितम को कहा जाता है। चार चक्षुषः कः? न वंचनीयः प्रभवो अनुजीविषि, न वंचनीयः प्रभवो अनुजीविभिः आता है, वहीं पे आता है चार चक्षुषः। एक शब्द है कीर्तार्जुनीयम में आता है, 7वां या 8वां श्लोक में है कि चार चक्षुषः जो होते हैं उनको जो अनुजीवी लोग होते हैं सेवक, उनके द्वारा चार चक्षुषः राजा के साथ में वंचना नहीं करनी चाहिए। तो यद्यपि वहाँ राजा के लिए आया है, बीपीएससी क्या मानता है, किस तरह से बनाया है, ये वाला क्वेश्चन देखने लायक है। युधिष्ठिर की तरफ गया है तो भी ठीक हो सकता है, वहाँ उक्ति राजा के लिए कहा गया है कि वंचना नहीं करना चाहिए। मनीचर बोलता है कि राजा के साथ में सेवकों को वंचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा तो चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्रों से देखने वाला ही होता है। तो इसमें से क्या मानेगा? उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति, ये भी मान सकता है और युधिष्ठिर भी मान सकता है। अगला प्रश्न है, महाश्वेतायाः आश्रमः कुत्र आसीत्? महाश्वेतायाः आश्रमः कुत्र आसीत्? हेमकूट शिखरे, अलकायाः पार्श्वे, पंपा सरोवरस्य पार्श्वे। बताइए इसमें से क्या होगा? नहीं, पंपा सरोवर नहीं होगा, अछोत सरोवर होता है ना, अछोत सरोवर, अछोत सरोवर, इसका हो जाएगा ई। बिल्कुल ठीक, ई हो जाएगा। कादम्बरी कथायाः उपजीव्य ग्रंथ अस्ति। कादम्बरी कथा का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? बहुत सरल क्वेश्चन है ये वाला। बृहत कथा ना, गद्यांश। महाकवि कालिदासः न केवलं संस्कृत साहित्यस्य, महाकवि कालिदासः न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्व साहित्यस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति। महाकवि कालिदास न केवल संस्कृत साहित्य के अपितु विश्व साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। अतएव इंग्लैंड देशवासिनः स्वकीयाभ्यां सर्वश्रेष्ठाभ्यां तान्तैः वर्जिलाभ्यां स तस्य तुलनां कुर्वन्ति। इंग्लैंड देश के जो निवासी हैं उनके जो सर्वश्रेष्ठ कवि हुए हैं उनसे तुलना करते हैं। जर्मनी देशवासी न तो तम शेक्सपियर इति कथयन्ति। जर्मनी देशवासी तो शेक्सपियर कहते हैं। यदि अर्थ समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, ऐसे पढ़ लेते हैं। ऐसा महान कवि नाटककार चासीत। कालिदासेन विरचिताः 7 ग्रंथाः सन्ति। 7 ग्रंथ है कालिदास जी के। एतेषु रघुवंशम कुमारसंभवम इति 2 महाकाव्ये। 2 महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमारसंभव। ऋतुसंहारम मेघदूतम नाम के 2 खंडकाव्य, 2 खंडकाव्य है। अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमोर्वंशीयम मालिकाग्निमित्रम चेति 3 नाटकानि, 3 नाटक हैं। सौंदर्य वर्णने काव्य प्रतिभायां च महाकवि कालिदास अद्यापि अप्रतिमः वर्तते। सौंदर्य वर्णन में और काव्य प्रतिभा में आज भी महाकवि कालिदास अप्रतिम है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाए हैं। भारतीय महाकविषु सह कवि कुलगुरु इति उपाधिना विभूषितः। कवि कुलगुरु की उपाधि से विभूषित हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए, कालिदास कति नाटकानि अरचय। कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है?
बहुत सरल है, बिना देखे भी जवाब दे सकते हैं, बिना गद्य को देखे भी, पर देख के जवाब देना चाहिए। कह कवि कुल गुरु कथ्यते, कालिदास, इसका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। श्रेष्ठ कवि अनयोः पदयोः किम विशेषण पदम, श्रेष्ठ कवि, इस पद में क्या विशेषण पद है? श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ, हाँ ए श्रेष्ठ। अगला प्रश्न है, अद्वितीय इत्यर्थे गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम, अद्वितीय, इसके लिए गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अद्वितीय, अप्रतिमः, अप्रतिमः का प्रयोग किया गया है या फिर प्रसिद्ध, बताइए। अप्रतिमः। जर्मनी देशवासिनः तु तं शेक्सपियर इति कथयति, अत्र तम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम? शेक्सपियर इति पदाय, कालिदासाय, कालिदासाय। बहुत अच्छा। टीजीटी पीजीटी में भी जो साथी हैं जल्दी ही चयन हो जाएगा आपका, बस स्टेट जल्दी से हो जाए आप लोगों का भी। नहीं, सब पढ़ाएंगे। हाँ, स्टेट भी हो जाएगा, अभिषेक जी का भी हो जाएगा, इस बार पक्का होना है। और इस बार सब बृहद रूप से पढ़ाएंगे, जो पीपीएससी में पहले पढ़ाए थे उसी तरह से पढ़ा देंगे सब, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। कालिदास अद्यापि अप्रतिमः वर्तते, अस्मिन् वाक्यांशे वर्तते क्रियापदस्य कर्तृपदं किम? अद्यापि, अप्रतिमः, अपि, उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिक, कर्तृपदम पूछा गया है, कर्तृपदम बताइए। नहीं, अपि नहीं होगा, देखिए इसमें हो जाएगा महाकवि कालिदासः, उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, अस्य गद्यांशस्य उचितं शीर्षकं लिखतः, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? अस्य गद्यांशस्य उचितं शीर्षकं लिखतः, क्या होगा इसका उचित शीर्षक? महाकवि कालिदासः। अगला फिर से गद्यांश है, जगति परोपकारः एव धर्मः, परोपकारः प्रवृत्तो ही धर्मात्मा पुण्यात्मा च अस्ति, परोपकार में जो व्यक्ति लगा होता है वही धर्मात्मा और पुण्यात्मा कहलाता है। उत्तमः पुरुषः तु स्वार्थम उपेक्ष्य अपि परहित साधन तत्परः भवन्ति, जो उत्तम पुरुष होते हैं अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरे के हित में लगे रहते हैं। सोदर भरणतया तो काककुकुरः एव सन्ति, अपने पेट भरने में तो कौवे और कुत्ते भी लगे होते हैं। वयम पश्यामः हि यत् प्रकृति अपि परहित साधन परा वर्तते है, हम देखते हैं कि प्रकृति भी हमेशा परोपकार करने में संलग्न रहती है। वृक्षा परोपकाराः एव सुस्वादुनि फलानि फलन्ति, वृक्ष में परोपकार करने के लिए ही सुस्वादु फल फलते हैं। नद्यः परोपकाराय एव शीतलं जलं वहन्ति, नदी में सुस्वादु जल परोपकार के लिए ही बहता है। गावतु परोपकाराय एव प्रकृत्या मधुरम पयः दुहन्ति, गावें परोपकार के लिए ही मधुर दूध देती है। सर्वत्र एव प्रकृत्या परोपकारार्थम स्वशरीरम अर्पितम क्रियते, प्रकृति के लिए ही परोपकार के लिए अपने शरीर को समर्पित करते हैं। अत्रैव शरीरस्य साफल्यम अस्ति, यहीं पे शरीर की सफलता है। परोपकाराय एव पादपः तीव्रतमं सूर्यतापं स्वमूर्ध्निं सहमान स्वाश्रितेभ्यः पथिकेभ्यः छायां विस्तार्य सुखम वितरति, परोपकार के लिए ही वृक्ष आदि सूर्य के तेज ताप को अपने ऊपर सह करके पथिकों को आश्रय देते हैं। यथा दिनकरः पद्याकरम विकासयति, पद्माकरम होगा, पद्माकरम विकासयति, जिस तरह से दिनकर मतलब सूर्य दिनकर, जिस तरह सूर्य पद्माकरम विकासयति, जिस तरह से सूर्य कमल को विकसित करता है। निशाकरः कैरवकुलम विकासयति, और निशाकर मतलब चंद्रमा
कैरवकुलं विकासयति। कैरवकुलं कैरवकुलं निशाकरः कैरवकुलं विकासयति। चंद्रमा कुमुदनी को प्रकाशित करता है। मेघ जलम यच्छति, मेघ जल देता है। परोपकार एव शरीरस्य सत्यम भूषणम अस्ति। परोपकार ही शरीर का सत्य आभूषण है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। इसमें क्वेश्चन है, वहन्ति पदस्य कर्तृपदम किम अस्ति? परोपकारः धर्मः नद्यः। वहन्ति पदस्य कर्तृपदम क्या हो जाएगा? नद्यः। नद्यः, नदियाँ बहती है तो नदियाँ हो जाएगा इसका आंसर। शीतलम जलम अनयोः पदयोः किम विशेष्य पदम अस्ति। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा था बार बार, और अभिषेक जी जो प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें ये सब था। शीतलम जलम, शीतल जलम क्या होगा? शीतलम जलम विशेष्य पदम हो जाएगा। शीतलम विशेष्य पदम पूछा है ना? नहीं, विशेष्य पदम में शीतलम नहीं होगा, विशेष्य पदम जलम होगा। जलम होगा, इसका ध्यान रखिएगा ना, जलम होगा। बी होगा, बी होगा, बिल्कुल बी होगा इसका। विशेष्य पूछा है, विशेषण नहीं पूछा है। क्या लगाए हैं अभिषेक जी? शीतलम विशेषण हो गया, कोई बात नहीं, ये पहले से गलत है ना आपका, सही में से तो नहीं गिने हैं। दुष्टात्मा, अच्छी बात है फिर तो। दुष्टात्मा पदस्य विलोम पदम लिखतः। दुष्टात्मा पद का विलोम पद लिखना है। सूर्यतापम पुण्यात्मा उत्तमः। दुष्टात्मा विलोम पद पुण्यात्मा भी हो जाएगा इसका। अनुच्छेदम आधृत्य समुचितम शीर्षकम लिखतः। इस अनुच्छेद के आधार से एक उचित शीर्षक बताइए। परोपकार सर्वोत्तम धर्मः। परोपकार या धर्मः उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः। परोपकार सर्वोत्तम धर्मः। परोपकार, देखिए एक समुचित शीर्षक है ना, शीर्षक में थोड़ा सा ये होता है कि बनाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लिया है। इसके लिए सटीक उत्तर देना, हाँ सटीक उत्तर बीपीएससी को ही मालूम होगा जिन्होंने क्वेश्चन बनाया है। तो परोपकार सर्वोत्तम धर्मः ये भी बनना चाहिए, परोपकारा भी बनना चाहिए। पर पहले वाले को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, एक नंबर को। बीपीएससी जो मानता है वो बाद में देखा जाएगा जो भी है। और दोनों होगा तो फिर हो जाएगा डी नंबर। इस क्वेश्चन को बीपीएससी के ऊपर छोड़ देते हैं ना। नाटकस्य उदाहरणं भवति। मृच्छकटिकम बेनिसहारम अभिज्ञान शकुंतलम। मृच्छकटिकम प्रकरण है, किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। बेनिसहारम किसकी रचना है? भट्ट नारायण की रचना है। भट्ट नारायण की रचना बेनिसहारम है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। ये दोनों नाटक में आता है और ये प्रकरण में आता है। तो उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, डी हो जाएगा इसका। अर्थो ही कन्या परकीय ये वैति वाक्यस्य कर्ता वर्ते। कालिदासः माघः श्रीहर्षः। क्या इस क्वेश्चन को आप ठीक किए हैं? अभिषेक जी क्या सही हुआ है? कालिदास ही होगा, कालिदास जी का ही है। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अर्थो ही कन्या परकीय तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतो जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पिता न्यासैवांतरात्मा। चतुर्थ अंक का विदा नामक चतुर्थ अंक के अंतिम श्लोक है। बहुत शानदार श्लोक। 22वां रघुवंश महाकाव्ये सर्वप्रथमम कस्य राज्य वर्णनम कृतम। रघुवंश महाकाव्य में सर्वप्रथम किस राजा का वर्णन है? दिलीपस्य। दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, फिर उसके बाद लवकुश, इस तरह से क्रम चलता है। तो इसका हो जाएगा सी। आगे फिर से प्रश्न है, कुछ साहित्य से पूछा गया है।
घोषवती वीणा कस्मिन् नाटके प्राप्यते? मृच्छकटिके, स्वप्न वासुदत्ते, उत्तररामचरिते। कहाँ पे है? घोषवती वीणा स्वप्न वासुदत्ता में है। उदयन को वसुनेमी ने दिया था, फिर उदयन देता है वासुदत्ता को। देवता इंद्रो अस्ति। इंद्र देवता कहाँ पे, कौन सा स्थान का है? पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय या द्यो स्थानीय? इंद्र देवता अंतरिक्ष स्थानीय। कठोपनिषदि नचिकेतसा प्रार्थितम हिरण्यादिकम वरत्रयम स्त्रीरत्नम। ये भी पढ़े हैं आप। क्या है? कठोपनिषद में नचिकेतस के द्वारा क्या प्रार्थना की गई? वरत्रयम, प्रथम वर में पितृपरितोष, द्वितीय वर में अग्नि विद्या के विषय में, स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या, श्रृंका माला उसी में आता है, और त्रिनचिकेतस द्वितीय वर में ही है। तृतीय वर है आत्मविद्या के बारे में। 3 वर के विषय में वर्णन है। काव्य शास्त्र रस संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य कह। रस कुछ दिन पहले ही पढ़े थे। विश्वनाथ कविराज भरत मुनि मम्मट उपयुक्तेषु कस्मादिका। क्या हो जाएगा? भरत मुनि। नहीं रसादृते कश्चिदपि अर्थ प्रवर्तते, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावात संयोगात रस निष्पत्ति। वहाँ पे कहा गया है भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्रम। नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय। बहुत अच्छा। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकः कः। अभिज्ञान शाकुंतला में विदूषक कौन है? माधव्यः वसंतकः मैत्रेय। माधव्यः, ये वसंतक कहाँ? वसंतक किसका विदूषक है? स्वप्न वासव दत्तम का। भास की रचना है स्वप्न वासव दत्तम। इसमें 6 अंक है। ये भास की रचना और 6 अंक है। वसंतक वहाँ का विदूषक है। उदयन राजा है और धीर ललित नायक है ना, उदयन। मैत्रेय, हाँ, उदयन का विदूषक होता है। मैत्रेय किस नाटक का है? प्रकरण का है ये मैत्रेय। मृच्छकटिकम प्रकरण का है मैत्रेय विदूषक। अगला प्रश्न फिर से गद्यांश दिया है। शरीरम धर्मस्य प्रथमम साधनम अस्ति। शरीर धर्म का प्रथम साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सुक्ति भी है। शरीर के द्वारा ही धर्म को साध सकते हैं। शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति। शरीर की आरोग्यता व्यायाम के द्वारा ही सिद्ध होती है। यह व्यायामं करोति तस्य प्राणशक्तिः आपदः स्वयमेव दूरं गच्छन्ति। जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसके प्राण शक्ति के द्वारा आपत्तियां स्वयमेव दूर हो जाती हैं। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचार भवति। व्यायाम से शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। इसलिए आपको रूप याद करने के लिए कहते हैं प्राण शक्ति है। कहाँ का रूप है ये? प्राण शक्ति है। हाँ, तो ये रूप याद करेंगे तो मालूम चल जाएगा। तस्य प्राण शक्ति है, उसके प्राण शक्ति से आपदा स्वयमेव दूरम गच्छन्ति। षष्ठी कैसे होगा? पंचमी। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचार भवति। व्यायाम से शरीर में शुद्ध रक्त का संचार होता है। इंद्रियाणि सुस्थानी स्वस्थानी च भवन्ति। इंद्रिय स्वस्थ और स्वस्थ हो जाते हैं। जठराग्नि दीप्त भवति, और जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती हैं। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति। बढ़े हुए पेट अंदर चले जाते हैं। मस्तिष्कम उर्वरम भवति, और मस्तिष्क उर्वरा हो जाता है। मस्तिष्क की ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। अस्मिन् लोके जनैः वयोः अनुसारम कोपि व्यायामम अवश्यम करणीयः। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अवस्था के अनुसार व्यायाम अवश्य करना चाहिए। करणीय में कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर प्रत्यय है। ठीक। अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखतः। इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या होगा बताइए? व्यायामस्य लाभः, व्यायामस्य हानि। व्यायामस्य लाभः। धर्मस्य प्रथमं साधनं किमस्ति? मनम, शरीरम, मस्तिष्कम।
बी हो जाएगा शरीर माध्यमेन खलु धर्म साधनम, शरीर के द्वारा। कीदृशम उदरम व्यायामेन संकोचम भवति, किस तरह का उदर व्यायाम के द्वारा संकुचित हो जाता है। परिवृद्धम उदरम, जटिलम उदरम, संकुचितम उदरम। परिविद्धम उदरम, ये तो पद्यांश गद्यांश से पूछा गया है, आप कर लेंगे, पुनरपि पढ़ना चाहिए। भवति इति पदे कः लकारः अस्ति, भवति इस पद में किस लकार का प्रयोग हुआ है। लेट, लोट, लोट लकार, लट लकार का भवति। लेट लकार का प्रयोग किसमें होता है। वेदे। गच्छन्ति इति पदे का धातु अस्ति, गच्छन्ति इस पद में कौन सी धातु है। गच्छ, गम, चल, गम धातु है। बहुत अच्छा। आगे प्रश्न है, आगे फिर से पैराग्राफ है। शतशः सहस्रशः तड़ागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। ये 10वीं क्लास या फिर 8वीं क्लास से लिया गया है, नहीं 9th या 10th क्लास के लिया गया है, बिहार के पाठ्यक्रम से। शतशः सहस्रशः तड़ागा सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। सहस्रों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागः अत्र संसार सागरः इति, यही तालाब इस संसार में संसार सागर के रूप में जाने जाते हैं। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम एककम, ऐसे पढ़ लेते हैं ना, निर्मातॄणाम च दशकम आसीत्, एतत् एकम दशकम च आहित्य शतकम सहस्रम वा रचयत स्म। मतलब कुछ रचते थे और बहुत सारे लोग मिलकर के और बहुत सारे तालाबों का निर्माण करते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितं पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तड़ागान् किं रचयन्ति स्म। समाज में विचार तो होता है कि इतने सारे तालाब जो दिख रहे हैं किसके द्वारा बनाया गया है। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः, ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान का जो नई प्रविधि का विकास हुआ। प्रविधि मतलब टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तकनीकी का विकास हुआ। प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। प्रविधिना अपि पूर्वं, प्रविधि, जब प्रविधि नहीं आई थी, जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी भारत में, उससे पहले भी तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। बहुत बड़ा बड़ा पत्थर को काट काट करके मंदिर बनाया गया है, बहुत बड़ा बड़ा तालाब बनाया गया है। अद्यते अज्ञात नामनः वर्तन्ते, वे अज्ञात नाम से हैं। पुराते बहुप्रसिद्धः आसन्, पहले तो बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागः निर्मीयन्ते स्म, संपूर्ण देश में तालाब का निर्माण होता था। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। संसार सागर के संति तड़ागा समाजा निर्मातारः, तड़ागा संसार सागर तड़ागः कुत्र न प्रकटीभूताः। अस्मात् शून्यात् नूतन समाजात्, कहाँ से, शून्यात्, न प्रकटीभूताः। पूर्वं तड़ागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, पहले तालाब का निर्माण कहाँ होता था। संपूर्ण देश से नूतन समाजस्य मनसि विशिष्ट जन है, इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण देशे, संपूर्ण देशे। अगला प्रश्न है, निवसन्ति स्म क्रियायाः कर्तृपदं किं, जनाः, निर्मातारः, संसारसागरः, उपयुक्तेषु कस्मादधिकः। निवसन्ति स्म, क्रियायाः कर्तृपदम पूछा गया है। निवसन्ति स्म क्रिया का कर्तृपद, इसका उत्तर हो जाएगा निर्मातारः। अगला प्रश्न है, संपूर्ण इति अर्थे अत्र किं पदम प्रयुक्तम, ते सहस्रशः अशेषे, क्या हो जाएगा। संपूर्ण इति अर्थे, अशेषे, अशेषे संपूर्ण,
फिर से गद्यांश है, देखिए। अथ निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। अथ निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। अथ अथ प्रारंभ के अर्थ में प्रयोग होता है। निरंतरम वर्धमानेन, किसके बढ़ने से? प्रदूषणेन, प्रदूषण के बढ़ने से। मानव जाति विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। प्रदूषण के बढ़ने से मानव जाति विविध प्रकार के रोग से ग्रसित दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकाः अस्याः प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते। वैज्ञानिक इस समस्या के निवारण के लिए दिन रात प्रयासरत हैं, किंतु यावत् देशस्य जनता पर्यावरणस्य रक्षणे कृत संकल्पा न भविष्यति। परंतु जब तक पर्यावरण की रक्षा में देश की जनता संकल्प नहीं लेंगी, तब तक पर्यावरण की रक्षा नहीं हो पाएगी। तावत् इयं समस्या तथैव स्थास्यति, तब तक ये समस्या तब तक वैसे ही रहेगी। तथैव में कौन सा संधि है? तथैव, तथा प्लस एव तथैव, वृद्धि संधि। वृद्धि रैचि सूत्र से ही, वृद्धि रैचि। जनहि सम्यक ज्ञातव्यम यत्, जनहि सम्यक ज्ञातव्यम यत्, मनुष्यों के द्वारा सही जानना चाहिए कि, यत् मतलब कि, पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति, पर्यावरण की रक्षा से हमारी रक्षा होगी। इतदर्थम स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीयः, इसलिए जगह जगह पर वृक्षों को रोपना चाहिए। वनानां छेदनम रोधव्यम, और वनों को काटना रोकना चाहिए। पवनः शुद्ध भवेत् तदर्थम प्रयत्न करणीयः, वायु शुद्ध हो इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। करणीय में अनियर प्रत्यय है। आगे देखिए, उपयुक्त गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखतः। क्या होगा उचित शीर्षक? प्रदूषणम, पर्यावरणम या वर्धमानम। वर्धमानम तो नहीं होगा, बिल्कुल काट दीजिए वर्धमानम को। पर्यावरणम होगा। अथ निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन मानव जाति विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। वैज्ञानिकाः अपि प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते, किन्तु यावत् देशस्य जनता पर्यावरणस्य रक्षणे कृतसंकल्पा न भविष्यति, तावत् इयं समस्या तथैव स्थास्यति। क्या है? पर्यावरण, प्रदूषण को एक समस्या मान करके बताया गया है। यद्यपि पर्यावरण के बारे में भी वर्णन है, प्रदूषण को एक समस्या बताया गया है। अंतिम में पवनः शुद्ध भवेत् तदर्थम प्रयत्न करणीयः। प्रदूषण के, हाँ, इसको बीपीएससी के ऊपर छोड़ देते हैं। प्रदूषण और पर्यावरण दोनों होगा। एक स्पष्ट बोल जो भी मारे हैं, ठीक है, इसमें से जो उत्तर मानता है वही। वैसे प्रदूषण के विषय में ज़्यादा वर्णन है, प्रदूषण होना चाहिए। उपर्युक्तेषु एकस्मात् अधिकः, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन होता ही है गड़बड़ करने वाला ना। निरंतरम वर्धमानेन प्रदूषणेन का विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। मानव जाति, मानव जाति, इसका उत्तर हो जाएगा ए। के प्रदूषण समस्या या समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते। दुष्ट बल वैज्ञानिका, इसका हो जाएगा सी, वैज्ञानिका। ठीक है। कस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति, किसकी रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी? पर्यावरणस्य। स्थाने स्थाने के रोपणीयः कर्तव्यम्, वृक्षारोपणीयः। और क्वेश्चन है क्या? और भी है। वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। वृद्धि रेचि वृद्धि यस्य चामादिस्तद वृद्धम, बार बार बताया जा रहा था ये वाला भी आपको, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्या होगा? वृद्धि संज्ञा विधायक उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। वृद्धि संज्ञा पूछ रहा है ना, संधि नहीं पूछ रहा है। संधि होते तो वृद्धि रेचि से, यहाँ उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति।
पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था हाई स्कूल में। प्रगृह्य संज्ञा केन सूत्रेण होती, प्रगृह्य संज्ञा किस सूत्र से होती है? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम वृद्धिरादैच अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। हाँ, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है वृद्धि रादैच। आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है आ ऐ औ की, प्रथम सूत्र में ही कहा गया है। प्रथम सूत्र से 2-3 बार मतलब 3 बार बीपीएससी हुआ है, तीनों बार कुछ ना कुछ पूछा है। प्रगृह्य संज्ञा केन सूत्रेण भवति ऋत्विकः प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम अप्लुत वद उपस्थितिः। क्या हो जाएगा? प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम ऋत्विकः अप्लुत पद, इस क्या हो जाएगा? प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है? प्रगृह्य संज्ञा वाला सूत्र बताइए। प्रगृह्य संज्ञा विधायकम सूत्रम एतद् द्विवचनम प्रगृह्यम। सूत्र के बहुत गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछा है इस बार ना, कि बहुत ज्यादा अंदर से पूछा हो, ऐसा नहीं है। उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति हो जाएगा। आ ऐ औ इति वर्णानाम का संज्ञा होती, गुण वृद्धि क्या हो जाएगा? वृद्धि राधे सूत्र से यकारस्य संप्रसारणम किम अस्ति। यकार, अगला प्रश्न है यकार का संप्रसारण क्या होता है? संधि जब पढ़ा रहा था आपको, यहाँ संधि वहां बताया था। इज्ञान संप्रसारणम सूत्र से इज्ञान संप्रसारणम क्या बनेगा? ई, य का ई। ठीक दिए हैं अभिषेक जी? बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है कर्म संज्ञा इति वार्तिकेन द्वितीया चतुर्थी पंचमी। कर्म संज्ञा किसकी होती है? द्वितीया चतुर्थी पंचमी। हाँ, वैसे गहराई क्वेश्चन नहीं है। हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो इस क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन को देखने के बाद अब तक तो कोई क्वेश्चन जटिल नहीं दिख रहा है, इसको द्वितीया ही मान चलते हैं। कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सितम कर्म संज्ञा होती है और इसमें हो जाएगा द्वितीया। कर्म संज्ञा किसकी होती है? द्वितीया विभक्ति की भी तो कह सकते हैं ना कर्म संज्ञा। द्वितीया विभक्ति की कर्म संज्ञा होती है। ये वाला क्वेश्चन विचारणीय बात है, इसको देख लेंगे क्या होगा। इसका उत्तर भी पैसे क्या माना है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, ये बताइए। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कौन सा समास होगा? कोई भी समास नहीं है इसमें, कर्म समास ना होकर के उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति। बिल्कुल सही है अभिषेक जी, सोच समझ के आपने जवाब दिया है इस बार। प्रायेण उत्तर पद प्रधानः क्या होगा? तत्पुरुष। बहुब्रीहि में किस पद की प्रधानता होती है? अन्य पद की प्रधानता होती है। अव्यय भाव में पूर्व पद और तत्पुरुष में उत्तर पद। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछा ही था कुछ 3-4 दिन पहले ही। असत्यम इत्यत्र का समासः अव्यय भाव द्वंद्व नहीं तत्पुरुष। क्या होगा इसका? न सत्यम असत्यम नहीं तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, दिखेगा। छंद शास्त्रस्य आदि आचार्य कः? पाणिनि, पिंगल मुनि, भरत मुनि। कौन है छंद शास्त्र के आदि? पिंगल मुनि है। छंदो ज्ञान निधि जगा नाम करो बेला तटे पिंगलः। पाणिनि व्याकरण शास्त्र के माने जाते हैं। अष्टाध्यायी धातु पाठ लिंगानुशासन आदि रचना है इसकी। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। जगतः पितरो वंदे इत्यत्र किम छंदः? छंद बताइए। अनुष्टुप, उपेंद्र वज्र, उपजाति। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वागार्थयुव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अनुष्टुप हो जाएगा। अनुष्टुप वर्ण के एक
अनुष्टुप छंद के एक पाद में कितने वर्ण होते हैं? 8 8 होते हैं ना, कुल 32 होते हैं, 4 पाद होते हैं चतुष्पद। अनुष्टुप छंद 4 पे 4, बिल्कुल 4 घोड़े यार। पदांते पाद मध्य व अल्प विराम भवति। पादः लयः यति, क्या कहलाएगा वो? यति। कोई बात नहीं, सब सही करना भी, सब सही, आपका नंबर आ जाएगा, परेशान नहीं होना है ना। अर्थो ही कन्या परकी एव तामद्य संप्रस्य परिग्रहीतो जातो ममायम विचित्र प्रकामम प्रत्यर्पिता न्यास इवांतरात्मा। बार बार क्लास में बोला जा रहा था ये वाला, तो जब पढ़ रहे थे। बोलिए इत्यत्र किम छंदः, क्या यति बोला जाता है? लय किसको बोलते हैं? लय से गान, छंद जैसे लय पूर्वक जो गाते हैं उसको लय कहते हैं। और पाद बोलते, हाँ, गा के प्रभा, गायन के प्रभाव को। और पाद किसको बोलते हैं? 4 पाद होते हैं, 4 चरण, चरण भी बोलते हैं पाद को ना। हाँ, अर्थो ही कन्या ये वाला किस छंद में है? इंद्रवज्रा होगा इसका उत्तर, सी। और ये अभिज्ञान शकुंतलम से उद्धृत है, ये वाला याद है आपको? देखिए 2 प्रश्न पूछ लिया है इसमें, यूपीएससी पहले ही पूछा था यहाँ से। यास्यत्यद शकुंतलैति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया लक्षणं किम, छंद ज्यादा पूछ लिया है। शिखरिणी सगधरा शार्दुलविक्रीडितम। यास्यत्यद्य शकुंतलैति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठस्तंभितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिंता जड़म दर्शनम। कौन सा छंद है? नवपलाश पलाश वनम पुरः, पहले ही बोल दिया था कि ये वाला कुछ याद करना है आपको, शायद याद किए होंगे तो अच्छी बात है। नवपलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकज मृदुलतांतलतां तम लोकयं सुसुरभिं सुरभिं सुमनो भरहि। अस्मिन् श्लोके कः अलङ्कारः? यमकः, यमक अलंकार। बहुत अच्छा। अधस्तन यमक, अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुतः। नीचे दिए गए युग्म का तालिका चुनना है। कर्मधारयः, कर्मधारय समास का उदाहरण है कृष्ण, कृष्ण सर्पः। अव्ययीभाव का मक्षिकानां अभावः निर्मक्षिकः। द्विगु का त्रिभुवनम, त्रयाणां भुवनानां समार त्रिभुवनम। बहुब्रीहि का पीताम्बर, पीतम अंबरम यस्य स पीताम्बर। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? हाँ, 4 3 2 1, ठीक है, इसने भी ठीक मारा है। 4 3 2 1, ये हो जाएगा ABC नंबर का। अच्छा, क्वेश्चन भी चेंज हो गया था क्या ए में? ऑप्शन, ऑप्शन, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। कुछ पैटर्न चेंज किया था ना, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है हल्का। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुतः। कोई बात नहीं। अधस्तन युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुतः। सहरी, बताइए कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। हरिना सहरी, अव्ययीभावे चकाले से स को स हो जाता है। कंठे कालः, कौन सा हो जाएगा? कंठे काला यस्य स कंठ का बहुब्रीहि। पाणिपादम, द्वंद्व। अनस्वः न अश्व इति अनस्वः, नहीं तत्पुरुष समास है। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर? 3 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये इसमें भी ठीक निशान लगाया गया है, इसका बी हो जाएगा। अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह वर्ते। समास में जितना आपको नोट्स दिया गया है उसमें से क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। रूपस्य योग्यम अनुरूपम। हलोनन्तरः इति सूत्रेण का संज्ञा भवति? संहिता, उपसर्ग,
लघु संज्ञा क्या होगा? उपर्युक्तेषु हलोनंतराः, हलोनंतरास क्या होता है? संहिता होता है? नहीं, हलोनंतरा संयोगः, संयोग संज्ञा होती है। उपयुक्तेषु किंचन अपि नास्ति ही, हलोनंतरा संयोगः। हलोनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा होती है इस सूत्र से, संयोग। हाँ हाँ, हलांतर व्यवधान रहित संयोग संज्ञा भवन्ति। जैसे इंद्र उदाहरण बनता है। अनुक्ते कर्मणि का विभक्ति बार बार पूछे थे, उस दिन याद करवाए थे आपको एक कक्षा से पहले। अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवती है। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, उक्ते कर्मणि प्रथमा, ये तो याद करवाए थे आपको अच्छी तरह से। हाँ, उक्त में प्रथमा, अभिहित में प्रथमा और अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति। अनभिहित और अनुक्त जब आए तो अनुक्त और अनभिहित। गुण संज्ञा विधायकम सूत्रमिदं वर्ते। गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? नहीं, ये तो गलती कर बैठते हैं। अदेन गुण, आद गुण से गुण, गुण संधि होती है, इससे संधि करने वाला सूत्र है। कटे आस्ते इत्यत्र कीदृश आधारो वर्तते ही, कटे आस्ते इत्यत्र कीदृश आधारो वर्तते। औपश्लेषिक वैषयिक अभिव्यापक क्या होगा? औपश्लेषिक। हाँ, अंतिम प्रश्न है, देखिए। संध्यक्षराणि कति, ये क्वेश्चन। संध्यक्षराणि कितने होते हैं? संध्यक्षर चत्वारि संध्यक्षराणि। देखिए, मतलब प्रश्न को ना घुमा के नहीं पूछा है और सरल सरल ही प्रश्न पूछा है। चत्वारि ए ऐ ओ औ, ए ओ और आई ओ, ये हो गए 4 संध्यक्षर, जिसको कि संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। उसी को संध्यक्षर के नाम पे जाना जाता है वैदिक वर्ण। ठीक।